अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। नामियाती मादा जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन की रूह है, ज़मीन की जान है। इसके बगैर काश्तकारों ने देख लिया होगा कि ज़मीन की ज़रखेज़ी भी कम होती जा रही है, पैदावार भी कम होती जा रही है, खादें डाल रहे नहीं लग रही, पानी का इस्तेमाल बढ़ गया है। तो आइए आज देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर करता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहली बात, ये ज़मीन की साख्त को बेहतर करता है, ये ज़मीन को भुरभुरा करता है, जिसकी वजह से फसल की जड़ें ज़मीन आसानी से नीचे चली जाती हैं। जितनी जड़ मजबूत होगी उतना पौधा भी मजबूत होगा, फल भी ज़्यादा आएगा और पैदावार भी ज़्यादा आएगी। नंबर दो, ये ज़मीन की पानी को जब्स करने की सलाहियत बढ़ा देता है। काश्तकार परेशान है, कपास के काश्तकार कह रहे होते हैं कि 3 दिन के बाद हमें पानी लगाना पड़ता है। आप अपनी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें, आपको 3 की बजाय 7 दिन के बाद पानी लगाना पड़ेगा। नंबर 3, जो हम खादें डाल रहे होते हैं उसकी दस्तयाबी को बढ़ा देता है। काश्तकार ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमने डीएपी भी डाली है, 2-2, 3-3, 4-4 बोलियाँ डाली हैं, इसके बावजूद हमारी फसल के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। ज़मीन के अंदर आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें, खादों की दस्तयाबी बढ़ जाएगी, ज़मीन की पीएच स्टेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से पौधा कम खादों से ज़्यादा पैदावार देने के काबिल हो जाएगा। नंबर 4, मैक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। मैक्रोब्स जिसको हम मुफीद जरासीम कहते हैं, ये ज़मीन के अंदर इसमें इजाफ़ा हो जाता है। ये जरासीम वो हैं जो खादों को कन्वर्ट करते हैं और पौधे को दस्तयाब करने में मदद देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा कहाँ से, होना कितना चाहिए। ये 1% से ज़्यादा और 1.5% तक होना चाहिए, और बदकिस्मती से हमारी ज़मीनों में सिर्फ इशारिया 29% है। तो इसको पूरा कैसे किया जाए। कभी भी ज़मीन के ऊपर जो फसलों की बाकियात पड़ी होती हैं, चावल की पराली है, गन्ने गन्ने की कोरी है, गंदम का स्ट्रॉ है, जितना भी पड़ी हुई, इसको कभी आग मत लगाएं। एक दफ़ा आग लगाने से ज़मीन बंजर हो जाती है और जितने भी मुफीद कीड़े होते हैं सारे के सारे एक दफ़ा मर जाते हैं। तो बंदोबस्त कीजिए। आपके पास सुपर सीडर भी आ रहा है, इसके अलावा कबूटा हार्वेस्टर भी आ रहा है और रोटावेटर भी मौजूद है। इसके अलावा डिस्क हैरो भी मौजूद है, जैसे कि ये इम्प्लीमेंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो ये इसके ज़रिए ज़मीन के अंदर इसको रोटावेट करें। इसके बाद पानी लगाकर आप आधी बोरी यूरिया का छट्टा लगाएं, ये ज़मीन के अंदर हल हो जाएगी और आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर जो पूरा हो जाएगा। तरीका नंबर 2, आप अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्फा है, कहीं भी आप कर सकते हैं। ज़मीन के एक टुकड़े को करें एक साल, दूसरे टुकड़े को दूसरे साल करें, तीसरे टुकड़े को तीसरे साल करें। आप अपनी प्लानिंग कर लें तो आप ग्रीन मैन्योरिंग करें। ग्रीन मैन्योरिंग से मुराद है जंतर है, बरसीम है, लूसरन है, सोयाबीन है, जो फलीदार फसलें हैं उसको ज़मीन के अंदर फली आने से पहले पहले ज़मीन के अंदर दबा दें। ये दबाने से आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर मुकम्मल हो जाता है। नंबर 3, आप गली सड़ी गोबर की खाद तैयार करें। अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि काश्तकार गलती कर रहे होते हैं। गोबर के जानवर आपने रखे हुए हैं, हर काश्तकार ने जानवर रखे हुए हैं, तो आप खादों का खर्चा कम कर सकते हैं। अगर आप गली सड़ी गोबर को आप तैयार करके इसको इस्तेमाल करेंगे ज़मीन के अंदर अपनी ज़रख़ीज़ी बढ़ाने के लिए, तो आपको इसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आप एक गड्ढा खोदें और उस गड्ढे के अंदर आप गोबर खाद को डालते जाएं। 1 फुट जब उसकी तह बन जाए तो इसके बाद मिट्टी का एक छिड़काव करें, इसके बाद आप गोबर की खाद डालें। इस तरीके से फिर मिट्टी का छिड़काव करें और गोबर की खाद डालते जाएं। कम अज़ कम 6 महीने इसकी तैयारी ना हो जाए, पुराना ना हो जाए, और ज़्यादा बेहतर है कि 1 साल पुराना, हमारी ज़मीन की सेहत भी बरकरार रहे, हमारे दूसरे जो खर्चे बढ़ रहे हैं वो खर्चे भी कम हों। जब हमारे खर्चे कम होंगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।